Hello everyone. Today we will discuss the contribution of George Elton Mews in मैनेजमेंट साइंस। प्रबंध विज्ञान में जॉर्ज एल्टन म्यू का अंशदान या उन्होंने इसमें प्रबंध विज्ञान में क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में शांति व अर्जित उद्योग धंधों को फिर से जीवित करने के लिए परंपरागत सोच में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। जहाँ पहले मनुष्य को एज अ मशीन माना जाता था, वहाँ अब मनुष्य को उत्पादन का एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाने लगा है और प्रबंधक के साथ कर्मचारियों के मानवीय व्यवहार पर अधिक बल दिया जाने लगा है। मानव संबंध प्रबंध मतलब ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट पर शोध व प्रयोग प्रारंभ हो गए, जिसमें जॉर्ज एल्टन का हार्थन प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है। जॉर्ज एल्टन म्यू का जन्म 1880 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इन्होंने एडिलेड यूनिवर्सिटी में दर्शन और तर्कशास्त्र का अध्ययन किया और फिर 1926 से 1947 तक मेयो हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इंडस्ट्रियल रिसर्च के प्रोफेसर रहे। इन्होंने अपने अध्ययन के द्वारा ये प्रूव किया कि श्रमिकों के लिए वित्तीय प्रेरणा की अपेक्षा मैनेजमेंट में भागीदारी तथा प्रबंध समूह की सदस्यता कहीं अधिक प्रभावशाली प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी धारणा थी कि व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए वह केवल अर्थ से ही प्रेरित नहीं होता, मतलब वो केवल धन से ही प्रेरित नहीं होता, बल्कि अन्य बातों का भी उसके जीवन पर इफेक्ट पड़ता है। यही कारण है कि एल्टन म्यू के निष्कर्ष शुष्क औद्योगिक वातावरण में भी मानवीय समरसता की सरिस्ता को प्रभावित करके निर्जीव औद्योगिक शरीर में प्राण का संचार करके निराशा के स्थान पर आशा के वातावरण का निर्माण करते हैं। इन्होंने जो हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट किया था, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या था हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट? जॉर्ज एल्टन म्यू ने 1927 से 1947 तक अमेरिका के वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हॉर्थॉर्न कारखाने में मानवीय संबंधों के बारे में जो एक्सपेरिमेंट किया, जो परीक्षण किया, उसी को हॉर्थॉर्न प्रयोग के नाम से जाना जाता है। इसी को हम हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस कारखाने में कर्मचारियों में अत्यधिक असंतोष व्याप्त था, जिसके कारण कारखाने में जो प्रोडक्शन था लगातार कम होता जा रहा था।
अधिकारियों ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन रिजल्ट फिर भी विपरीत रहा। प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाए जितना वे चाहते थे। इसलिए परेशान होकर अधिकारियों ने हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से इस संबंध में सजेशन मांगा, उनसे परामर्श मांगा। तब इस संबंध में जॉर्ज एल्टन म्यू ने और उसके सहयोगियों ने अनेक परीक्षण किए, जिससे उन्होंने ये पता किया कि जो वर्किंग आवर्स होते हैं, कार्यशील घंटे, वेजिश होती है या कार्य की जो दशाएं होती हैं, उनसे भी अधिक कोई बात महत्वपूर्ण है तो वह कर्मचारियों को अपने कार्य के प्रति अभिवृत्तियाँ हैं, मतलब उनकी कर्मचारियों की आदतें हैं, जो कि कर्मचारियों की उत्पादकता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। एल्टन म्यू और उनके सहयोगियों ने 4 से 12 सप्ताह की अवधि में बहुत सारे प्रयोग किए, जिनमें कर्मचारियों की विभिन्न विभिन्न प्रकार की कार्यदशाएं दी गई, जिसको हम जो उनके रिजल्ट हैं उनको अंडरस्टूड करेंगे। तो उन्होंने बताया कि जो सामान्य कार्यदशाएं होती हैं तो उसमें 48 घंटे प्रति सप्ताह, मतलब सैटरडे को इंक्लूड करते हुए बिना किसी विश्राम समय के प्रत्येक महिला कर्मचारी ने प्रति सप्ताह 2400 रिलेज, मतलब जो बिजली की धारा प्रवेश करने का यंत्र है, का उत्पादन किया। इसके बाद महिला कर्मचारियों से कार्य अनुसार मजदूरी पर उत्पादन कराया। तो क्या हुआ, उससे जो प्रोडक्शन था वो बढ़ने लगा। फिर इसके बाद 5 सप्ताह तक 5-5 मिनट के उनको 2 बार रेस्ट दिए गए। तो इसके रिजल्ट में भी क्या हुआ, प्रोडक्शन और तेज़ी से बढ़ने लगा। फिर जो विश्राम का टाइम था, इनका रेस्ट का जो टाइम दिया था, उसको फिर 5 मिनट को बढ़ा के 10-10 मिनट कर दिया गया। तो देखा गया कि इसके रिजल्ट में देखा कि प्रोडक्शन में और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। इसके बाद 5-5 मिनट की जो 2 विश्राम दिए गए थे, उसके स्थान पर 6 विश्राम दिए गए, जिससे क्या हुआ, उनका जो प्रोडक्शन था उसमें कमी आने लगी। और महिला कर्मचारियों ने ये शिकायत की कि बार बार रेस्ट के कारण जो वो काम कर रही हैं, उनका जो काम था उसका जो सीक्वेंस था वो टूट जाता है। इसके बाद विश्रामों की संख्या घटाकर जो पहले 6 कर दी थी, फिर उसको फिर से ही 2 कर दी। और जो फर्स्ट टाइम उनको रेस्ट दिया था, उसके दौरान कंपनी ने उनको ताज़े ब्रेकफास्ट की व्यवस्था की, जिसके रिजल्ट में उन्होंने देखा कि प्रोडक्शन में फिर से तेज़ी से वृद्धि हुई। इसके बाद महिला कर्मचारियों के जो कार्य का समय था उसका आधा घंटा एवरीडे रिड्यूस कर दिया गया। मतलब अब उनकी छुट्टी जो पहले शाम को 5 बजे हुआ करती थी, वो
4:30 बजे होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप देखा कि प्रोडक्शन में फिर से इंक्रीज हुई, उत्पादन और बढ़ने लगा। इसके बाद महिला कर्मचारियों की छुट्टी आधा घंटा और घटा दी, मतलब जो छुट्टी उनकी 5 बजे हुआ करती थी, अब उनकी छुट्टी घटा के 4 बजे होने लगी। फिर क्या हुआ, देखा कि जो उत्पादन था वो पहले के बराबर ही रहा, कोई इंक्रीज ही नहीं हुई, कोई उत्पाद ही नहीं बढ़ा। तो फाइनली सारी सुविधाएं समाप्त करके जो पुरानी कंडीशन थी, पहले की जो स्टेज थी, उसमें ही उनसे काम कराया जाने लगा। तब एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया कि उत्पादन का जो रिकॉर्ड था वो सबसे ऊंचा रहा, जो कि प्रत्येक महिला कर्मचारी का 48 घंटे का प्रति सप्ताह का जो औसत था वो 3000 रिलीज हो गया। मतलब जो पहले काम करा रहे थे स्टार्टिंग में, तब 2400 रिलीज था। रिलीज का मतलब है जो बिजली की धारा प्रवेश का जो कोई यंत्र है उसका जो प्रोडक्शन था वो 3000 हो गया। तो यहाँ निष्कर्ष रूप में यही कह सकते हैं कि हॉथॉर्न प्रयोगों ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि यदि कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए तो उनसे अधिक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है, और जो हमने उपक्रम के पूर्व निर्धारित लक्ष्य रखे हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।